हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोग यूपैक नेम लिखने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर चुके थे, जो क्या था 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। इसमें से हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं और लेक्चर 3 तक बहुत कुछ क्लियर कर चुके थे। सो बेसिकली लेक्चर 3 पर कुछ होमवर्क हम लोग रखे थे, वो लेक्चर 3 का होमवर्क पहले करेंगे, फिर आज का लेक्चर 4 शुरू करेंगे। तो लेक्चर 4 में हमको करना क्या, वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर 4 में हम लोग करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स के कितने टाइप्स है, कितने टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है, उन सब का नेमिंग करेंगे। और लेक्चर 4 में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा एक एक करके फंक्शनल ग्रुप लेके आते रहेंगे। और आपको जिस टॉपिक पर जिस जगह आपको डाउट है, आप सिर्फ उसी का लेक्चर देखिए। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, ये वीडियो बनाने का, ये जो सीरीज हम लेके आए लेक्चर्स लेके आए हैं यूपैक नेम के लिए, वो यही मकसद है कि आपको अगर मान लो ये सब हम लोगों को क्या फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ना है, अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप्स में किसी एक फंक्शनल ग्रुप में आपका डाउट है तो आप सिर्फ उस लेक्चर को देखिए। इसीलिए हम ये सब एक एक करके सीक्वेंस वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर 3 में जो होमवर्क था उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे लेक्चर 4 में। लेक्चर 3 में देखो सबसे पहला कंपाउंड ये था। अब इसका यूपैक नेम लिखना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, तो हम काउंटिंग कर दिए 1 2 3 4। अब प्रायोरिटी को जो डबल बॉन्ड को ज्यादा देना है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देना है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देने के लिए हमको इस वाले कार्बन पे 1 दिया और इस वाले कार्बन पर 4, तो इसका नंबर क्या हुआ, तो टोटल कितना कार्बन है 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। और फिर 1 पर क्या है, 1 पर है इन और 3 पर क्या है, 3 पर है आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम, उसका नाम मैच करा लो। आई होप सब इसका आंसर बना चुके होंगे, सारा सही होगा, तो बस मैच कराना और कुछ नहीं। जल्दी जल्दी इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितना 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें देखो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूएंट को कर लेते हैं। उधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 पर हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो उधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पर ही हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो उधर से काउंटिंग करना है। अब ये डबल बॉन्ड सॉरी ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर कार्बन पर है 1 2 3 4 5 6 पर क्या है, मिथाइल है, ये CH3 होगा। 6 पर है मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। 7 के लिए हेप्ट लिए। और देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, तो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 3,4 पर डबल बॉन्ड है। सो 3,4 डाई इन दे दिए। और आइन के लिए क्या लिखेंगे, 1 पर आइन है, 1 पर क्या है, आइन है। तो ये इसका नाम हो गया। इस पर बात करते हैं। इस पर हमको रूट वर्ड कौन सा लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको जो जितना भी डबल बॉन्ड है सबको मेन चेन में लेना है। तो टोटल इस पर अगर देखें तो मेन चेन में हमको 8 कार्बन का कंटेनिंग ग्रुप मिल रहा है, तो ले लो टोटल 8 मिला। और 1 2 पर हमको एक क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और एक 3 4 5 6 कर लेते काउंट 1 2 3 4 5 6 7, हमको 2 पर और 6 पर सब्स्टिट्यूएंट मिला है। क्या क्या मिला देख लो, यहाँ पे 7 नहीं होगा, ये हुआ 7 और ये हुआ 8। 2 पर हमको क्या मिला, इथाइल। 6 पर क्या मिला है, 6 पर हमको मिल रहा है मिथाइल। 2 पर इथाइल मिला, 6 पर मिथाइल मिला। और रूटवर्ड या फिर बोलो मेन चेन, तो मेन चेन क्या 8 कार्बन का, 8 कार्बन लिखते हैं हम लोग ऑक्ट लिखने के बाद टोटल कितना डबल बॉन्ड है 1 2 3, तो कितना पर, एक 1 पर है, एक 3 पर है, एक 7 पर है। सो 1 3 7 और टोटल कितना हुआ 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई। तो ट्राई और साथ में इन, ये हो गया इसका यूपैक नेम। इसका बात करते हैं, तो 3 के बाद चौथा नंबर इसको कर लेते हैं। इसका यूपैक नेम क्या होगा, देखो इसमें हमको क्या मिल रहा है, इसमें हमको मिल रहा है, इधर से अगर काउंटिंग करें तो 1 पर हमको मिला और 2 3 पर, इधर से 1 2 3, मतलब दोनों तरफ सेम है, किसी भी तरफ से ले सकते हैं। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखो ये एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट मिल गया और एक सब्स्टिट्यूएंट हमको यहाँ पर मिला, दोनों सब्स्टिट्यूएंट को काउंट कर लेते हैं। तो हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना है 3 पर और 5 पर क्या मिला 3,5 हमको क्या मिला, दोनों इथाइल। देखो इस पर भी 2 कार्बन का चेन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन का चेन है। तो 3,5 क्या मिल गया हमको, डाई इथाइल। और मेरा जो मेन चेन है, मेन चेन कितना कार्बन का, टोटल 7 कार्बन का, तो 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट। और डबल बॉन्ड कहां का, 1 पर है और 6 पर है, तो 1,6 डाई इन। ये हो गया इसका आंसर। इसको देखते हैं।
इस पर मेन चेन किसको लेना है, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, नीचे से भी काउंट कर सकते हैं। नीचे से करते हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ मेन चेन में कार्बन कितना है, 5 है। और 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो सबसे पहले मिथाइल को लिखेंगे 2 मिथाइल। और टोटल मेन चेन में कार्बन 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। और 2 पर सिंगल बॉन्ड, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 पर डबल बॉन्ड के लिए 2 इन लिखेंगे। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, तो जितना डबल बॉन्ड है सबको हमको मेन चेन में लेके आना है। तो 1 2 3, ये हो गया 4, और कहीं भी जा सकते हैं, यहां पर भी 5 ले सकते हैं और यहां पर भी 5 ले सकते हैं, दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2 पर हमको एक मिथाइल मिल रहा है, 4 पर एक मिथाइल मिल रहा है, और 3 पर देखो आइसोप्रोपाइल मिल रहा है, मिथाइल मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। तो देखो हमको 2 पर क्या मिला, 2 पर मिथाइल मिला, और 4 पर भी हमको क्या मिल रहा है, मिथाइल, और 3 पर क्या मिल रहा है, आइसोप्रोपाइल। देखो इसमें आई है, इसमें एम है। अब हम पढ़ाए थे एबीसीडी, याद करो एबीसीडी पढ़ाए थे, एबीसीडी सिखाए थे, उसमें हम क्या बोले थे, एम पहले आता है कि आई पहले आता है, आई पहले आता है। तो लिखो आई को पहले, 3 आइसोप्रोपाइल, और साथ में क्या है 2,4, 2,4 क्या है इसमें, डाइमिथाइल, क्या है इसमें, डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल। और 1 से टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है, सो 1,3 डाई इन। ये हो गया होमवर्क कंप्लीट। जल्दी से नोट डाउन करो, या फिर तुम लोग अगर बना चुके हो तो मैच करा लो। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेक्चर 4 स्टार्ट करना है हमको। आज का मेन हम लोग को मुद्दा क्या, लेक्चर 4 स्टार्ट करना। लेक्चर 4 में क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं और उनका नेमिंग। तो जल्दी करो जल्दी करो, इरेज करते हैं इसको। अब देखो हम लोग आज क्या पढ़ना है, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे नेमिंग देंगे, तो उसके लिए हमको फंक्शनल ग्रुप्स जानना पड़ेगा, जो क्लास 10 में तुम कुछ जान चुके हो। टोटल हमने यहाँ पे 12 फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, सबके बारे में हम एक एक करके वीडियो लेक्चर्स लाएंगे और सबके बारे में देखेंगे डिटेल्स में, एक एक करके मुद्दा उठाएंगे और सबको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हमको प्रायोरिटी वाइज लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग एक बहुत ही अच्छा चीज मिल गया, प्रायोरिटी वाइज लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रायोरिटी वाइज लिख दिए, किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। तो देखो पूरा फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, देन सेकंड नंबर पर सल्फोनिक एसिड को, फिर एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल एंड एमाइन। टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप है, सबका एक एक करके वीडियो लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर्स होगा वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरह से लिखा हुआ रहने देते हैं। आज का जो काम होगा हम इस बाकी हिस्सा में करेंगे बोर्ड का। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ये R का मतलब क्या है, R एक एल्काइल ग्रुप है, R एक कौन सा ग्रुप है, R एक एल्काइल ग्रुप है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। R एक एल्काइल ग्रुप है और ये पूरा पार्ट मेरा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे एक चीज नोट कर लेना, ये यहां पर लिख दो फंक्शनल ग्रुप, यहां पर सफिक्स, और इस जगह पर लिख दो प्रीफिक्स। तो देखो जो COOH है, C डबल बॉन्ड OOH, इसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स है ओइक एसिड, लिख लो। सफिक्स इसका क्या होता है, ओइक एसिड, और इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। नोट डाउन कर लो, ये अभी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है, ठीक है। हर एक यूपेक नेम पे हम इसको यूज करने वाले, तो इसको जल्दी से लिख लो। इफ फर्स्ट अल्फाबेट of the suffix is A, E, I, O and U, then E is removed from primary suffix। तो यहां पे क्या बात बोला जा रहा है, अगर फर्स्ट अल्फाबेट, सफिक्स का फर्स्ट अल्फाबेट A, E, I, O, U रहे, A, E, I, U का मतलब वॉयल्स रहे,
तो सेकेंडरी सफिक्स होगा उससे ई हट जाता है। अब सेकेंडरी सफिक्स बोले तो क्या, जैसे एन हम यूज करते हैं तो ए एन ई, इन यूज करते हैं तो ई एन ई, ठीक है, और वाई यूज करते हैं तो वाई एन ई। इन सब में जो ये ई है, अगर सेकेंडरी सफिक्स में इस सफिक्स, तो अगर सेकेंडरी सफिक्स के फर्स्ट अल्फाबेट में, सेकेंडरी सफिक्स के फर्स्ट अल्फाबेट में आई ई आई ओ यू रहे, तो उसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स का ई रहेगा एंडिंग में, वो हट जाएगा। सिंपल सा बात है। जैसे अगर ओइक एसिड इन सब में जोड़ेंगे, इन सब में हम क्या जोड़ते हैं, अगर ओइक एसिड, इन सब में अगर ओइक एसिड जोड़ते हैं तो देखो इसके ओइक एसिड के स्टार्टिंग पार्ट फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, ओ है, और ओ क्या है, वॉयल है। इससे जो बाहर निकल के आएगा वो क्या होगा, जैसे अगर एन के साथ जुड़ा तो ए एन ई होता, लेकिन ई हटा के ये क्या बन जाता है, एनोइक एसिड। यहां से ई गायब हो जाता है। ये एक ध्यान देने वाला बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, देन क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लिए, उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो इसका यूपैक नेम लिखने का तरीका देखो, कार्बन हमारे पास कितना है, एक है, मेन चेन में कार्बन एक है, तो वर्ड रूट इसका क्या हो जाएगा, मेथ। क्या हो जाएगा, मेथ। अब एक कार्बन है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का केस तो यहां आ नहीं सकता, तो सिर्फ एक कार्बन है इसलिए इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, ए एन ई एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग को सफिक्स क्या पता है, ओइक एसिड, तो यहाँ पे ओ से स्टार्ट होगा तो इसका ई हमको हटाना पड़ेगा। चलो इसका ई हटा दिए और इसके साथ क्या जोड़ दिए, ओइक एसिड। ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन ले रहे फिर से, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके साथ मान लो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप। इसको इस तरह से लिखे और इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, OH और यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर कैसा होगा, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इसका यूपैक नेम लिखो। टोटल कितना कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इथ। दो कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट इथ का यूज करते हैं। और इथ के साथ कार्बन कार्बन में क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए N। ई नहीं लगा रहे क्योंकि यहां से हमको पता है इसका सफिक्स में फर्स्ट अल्फाबेट O है, और O होगा तो ये हट जाएगा, तो यहां से क्या हो गया, ओइक एसिड। ठीक है, आगे करते हैं इसका और एक क्वेश्चन। अच्छा क्या क्वेश्चन करेंगे, मान लो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए और फिर इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर दो हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मेरा एक क्वेश्चन था, ये मेरा एक क्वेश्चन हुआ और ये एक क्वेश्चन। इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, जल्दी बताओ। देखो टोटल वर्ड रूट अगर हम लेंगे मेन चेन, तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3। और हमेशा याद रखना अगर फंक्शनल ग्रुप आए तो फंक्शनल ग्रुप को हमको एक नंबर वाला कार्बन मानना है, उसके बाद ये 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन। तो टोटल कितना कार्बन हुआ, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आया, किस कार्बन पर आया, 2 नंबर कार्बन पर, सो प्रोप 2 इन। प्रोप 2 इन लिखे। अभी तक हम क्या काम किए, सिर्फ मेन चेन को दिखाए और डबल बॉन्ड को दिखाए। अब ये ई हटाना पड़ेगा, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ओइक एसिड आएगा और ओइक एसिड का जब स्वागत होता है तो ई घर छोड़ के भाग जाता है। ओइक एसिड के स्वागत में ई को घर छोड़ के भागना पड़ता है। ध्यान दो, अब 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये है मेरा क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेन चेन में देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। टोटल मेन चेन पर कितना कार्बन है, 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट। अब पेंट तो यूज कर दिए, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है, कितना नंबर कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन। अब इसके लिए हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, ई को हटा के ओइक एसिड बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ओइक एसिड मेरा दबंग वाला आदमी है तो ई को हटाना पड़ता है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए एक इधर से काउंट नहीं करेंगे, हम लोग गलती कर रहे थे। अभी काउंट किधर से किया जाता है, यहां से जहां पर फंक्शनल ग्रुप हो, ये 1 हुआ, ये 2 3 4 एंड 5। तो देखो काउंट करो जल्दी से, कैसे काउंट करेंगे हम इसको, टोटल 5 कार्बन, 5 में यहां पर एक, देखो ध्यान से, हमको यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, एक क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पर मिला, 4 नंबर कार्बन पर। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा नाम है इसका, फिनाइल। किसी में अगर गुस्सा है तो उसको पिला दो, बस सारा गुस्सा उतर जाएगा। तो फिनाइल कहां पर है, 4 पर। और टोटल मेन चेन पर कितना कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन लिए क्या यूज करेंगे, जल्दी बताओ। 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट का। 5 कार्बन के लिए क्या इसको यूज करते हैं, पेंट का। और साथ में सब में सिंगल बॉन्ड, तो एंड और उसके बाद इसका सफिक्स लगा दो फंक्शनल ग्रुप का,
ओइक एसिड। ये नाम हो गया 4 पेंटाइल पेंटेनोइक एसिड। तो देखो दो क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, मेन चेन देखना होता है। मेन चेन देखो तो लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ, यहाँ पे गलती नहीं खाना है, लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, टोटल कितना कार्बन मिला, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के बाद इसका आगे का स्टेप क्या होता है, हम लोग सबसे पहले मेन चेन को लिखते हैं। क्या हुआ था मेरा 4 के लिए ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन। उसके बाद देखो टोटल फंक्शन ग्रुप कितना आ गया, इस बार लो 4 2 आ गया, टोटल फंक्शन ग्रुप कितना आ गया, 2 आ गया। चलो लिखो 1 पर आया है और 4 पर आया, टोटल दो फंक्शन ग्रुप दो जगह दो कार्बन पर आया है, 1 और 4 पर क्या आया, डाई ओइक, क्या लिख रहे हैं, ओइक एसिड। ये हो गया इसका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं यहां पर। अब देखो इस कार्बन के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, अपना मेन चेन। मेन चेन क्या हुआ, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। क्या मिला, सब्स्टिट्यूएंट क्या मिला, देखो तो सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर एक गलती कमी मत करना, ये 3 हम लोग कभी नहीं लेंगे। अगर अभी तक कोई पकड़ लिया है तो वो पढ़ के आया, और अगर नहीं पढ़ के आया तो फिर ध्यान दो। ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस फिनाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच्ड है, ठीक है, ये कार्बन इस फिनाइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो हमको 2 पर क्या मिला, 2 पर हमको क्या मिला, देखो 2 पर हमको क्या मिला, ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल का, 2 फिनाइल। और फिर 2 कार्बन के लिए 8, साथ में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फिर से बताओ, ओइक एसिड का। ये हो गया इसका नाम। कुछ होमवर्क लिख दिया जाए, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, अब कुछ होमवर्क लिखते हैं, जल्दी से होमवर्क कर लो, और होमवर्क को लिख के नेक्स्ट लेक्चर में इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहला ये रहा तुम्हारे फोन के स्क्रीन के सामने। अब यहाँ पे क्या करना, ये वाला यहाँ पर काउंट करेंगे कार्बन, यहाँ पर कार्बन क्यों काउंट किया, क्योंकि देखो सबको इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देना है हमको, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर दे देना। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 फटाक से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में इससे अच्छा हम इस तरह से लिखते हैं, अच्छा समझ जाएगा। CH3CCCC, यहाँ पर OH, ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, ये मेरा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन आया, यहाँ पर एक मिनट डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया। चलो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सबको ही बनाना है सबको, ठीक है, ऐसे टाइम पास मत करो, टाइम पास करने से तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम चला गया, एकदम रद्दी के भाव दिखेगा। चलो ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पर एक फिनाइल जोड़ दो, यहाँ पर और एक फिनाइल जोड़ दो, इसे छाप रहे, फिनाइल हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, इसका 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। 5वां नंबर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। अब मन बड़ा खुश हो जाएगा सबका देख के, इतना आसान, इतना खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, बंदा डायलॉग है, हम नहीं बोल पाएंगे, माफ करना बच्चों, ये रहा इतनी खुशी। टोटल 6 क्वेश्चन में से 6 नंबर को हटा दो भाई, ये 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, मतलब मूवी खोलना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो इसको हटा दो। टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को बनाना है, और अभी लेक्चर खत्म होने के बाद बना लो, होगा तो कमेंट करो, और इसका सॉल्यूशन अगर डाउट है तो नेक्स्ट जो लेक्चर 5 आएगा उस पर इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। हालांकि डाउट नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से ये सब क्वेश्चन बना था उसी तरह से ये सब क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हैं, तो रद्दी के भाव से क्वेश्चन को बना दो और कॉपी में रख लो, लेकिन नोट करना मत भूलना, ठीक है, हर एक चीज को नोट करो, तभी जाके तुम कुछ कर पाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम तुम्हारा नोट से तुम्हारे काम आता है, कोई फ्रेंड्स काम नहीं आता है। अगर कॉल करेगा भाई कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे, एकदम कुछ नहीं पढ़ रहे बोलेगा, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बहुत पढ़ रहा है, एकदम पूरा प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन बोलेगा प्रिपरेशन हुआ ही नहीं, हम भी तुम्हारे साथ फेल होंगे, और बाद में तुमको पता चलेगा वो टॉप करेगा, ठीक है। तो उस टाइम जो दुख होगा उसको हटाने के लिए तो तुम लोग भी तैयारी करना शुरू कर दो, कि बिना तैयारी के तो भाई एग्जाम क्रैक होगा नहीं। तो चलो तैयारी में लगे रहो, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, एक एक करके डाउट खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का, तब फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। पहले केमिस्ट्री पूरा उड़ा देते हैं, फिर फिजिक्स पे आएंगे। फिजिक्स को भी उड़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहो। चलो लेक्चर 4 का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेक्चर 5 इसके बाद आएगा, तो लेक्चर 5 के लिए वेट करो, और तब तक तुम लोग इसके लिए काम करना शुरू कर दो। लेक्चर 5 को हम सल्फोनिक एसिड करेंगे, लेक्चर 6 एसिड एनाहाइड्राइड, 7 में ईस्टर, 8 एसिड हैलाइड, 9 के लिए एमाइड एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो तुम लोगों का काम बस इतना है, तुम लोग रिवीजन पे ध्यान दो, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा सेल्फ स्टडी होगा। तो तुम्हारा मेन काम सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करोगे तुम्हारा परफेक्शन उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ बच्चों को समझ में आ चुका होगा, और समझ में आ चुका है तो लाइक कर दो, और क्या करेंगे, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।